मनोरंजन की दुनिया यानी कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड, जहां पर एक्टिंग, अभिनय से हम उस दृश्य को सिनेमाघरों में देखते हैं और हमारा भी मन करता है कि काश हम एक एक्टर होते। लेकिन एक्टर की लाइफ कितनी कठिन होती है, ये आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान होंगे, जिनसे दिखाएंगे कि किस तरह से एक्टिंग की दुनिया में जब उन्होंने अपना पांव रखा या पहला कदम रखा तो किस किस तरह की दिक्कतों का सामना हुआ और आज उन सभी दिक्कतों से उभर कर वो बॉलीवुड का एक अच्छा नाम बन पाए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए खास मेहमान अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं, जो एक्टिंग के उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन अपने अभिनय के दम पर उन्होंने लखनऊ का नाम रोशन किया। ये बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्टिंग जो हम पर्दे पर देखते हैं बेहद ही खूबसूरत दृश्य होता है और हम सभी के मन में बचपन से ही लालसा होती है कि जब हम फिल्मों को देखने सिनेमा घरों में जाते तो हमारा भी मन करता है कि काश हम एक्टर होते। तो कितनी आसान है ये लाइफ? नहीं, मेरे हिसाब से तो जैसा फैंटेसी आपको दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि गए और तुरंत एक्टर बन जाएंगे और मेरा बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि एक्टिंग अगर आपको आती है सिर्फ जाने से आप नहीं बन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें इतनी मेहनत है जो कि दूर से नहीं दिखती। एक एक शॉट को 5-5 बार 6-6 बार लेना पड़ता है। कोई डायलॉग अगर साफ सुथरा और एक्चुअल उसमें एक्सप्रेशंस नहीं है तो आपकी वो बात नहीं बन पाती। तो इसमें उन्हीं लोग को आना चाहिए जो एक्चुअल में एक्टिंग में मेहनत कर सकते हो और उनको खुद देखने में लगता हो कि हम कुछ एक्ट कर पाते हैं। अखिलेश जी, बैंकिंग क्षेत्र से अचानक क्या वजह रही रिटायरमेंट के बाद से एक्टिंग की दुनिया में आपने अपना पांव रखा? दरअसल बैंक में एक तरह से देखा जाए तो मैंने बहुत ऊंचाइयां पकड़ी, बहुत चीफ मैनेजर रैंक तक गए। फिर मैं मुंबई में लास्ट मेरी पोस्टिंग थी तो काफ़ी लोगों से इस तरह परिचय हुआ और कोरोना काल के बाद घर में ही थे तो ये हुआ कि क्या करा जाए। तो उन लोगों ने बताया कि आप क्यों नहीं फिल्म लाइन में जो है अपना देखते हैं कैरियर। तो मैंने बोला कि मैंने तो कोई एक्टिंग का ना कोर्स किया है ना कुछ किया है जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी आवाज़ में बेस है और आपका लुक वाइज ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो उन लोगों के कहने से मैंने उसमें जो है ट्राई किया और लखनऊ में भी मुझे किस्मत ही कहिए कि अच्छे डायरेक्टर्स मिल गए, जिससे मैंने जो है 60 फिल्मों से मैंने शुरू किया। पहली शॉर्ट फिल्म बड़ा दिक्कतें हुई होंगी, बड़ा रिटेक हुआ होगा, कौन सी थी सर? पहली शॉर्ट फिल्म थी साथ तुम्हारा जी। तो इसमें डायरेक्टर थे राजीव प्रकाश। तो इसमें स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि कैसे जैसे डायलॉग बोलने हैं तो आपको सांस का बहुत ज़्यादा जो है उसमें ब्रीदिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, कौन सा डायलॉग कितने पिच पे जाना चाहिए, तो वो जब तक नहीं आएगा। अच्छा, जब आप डायलॉग का ध्यान रखते हो तो आपका एक्सप्रेशन चला जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए। डायलॉग आपको ऐसा नहीं बोलना है कि लगे कि आप याद करके बोल रहे हो, तो डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन जब तक कि आप उस रोल में नहीं आएंगे, जैसे आप फादर का रोल कर रहे हैं या आप एक ओल्ड एज का, वो फीलिंग भी चाहिए। हाँ, तो आप ओल्ड एज वाले में रहें और आपको लगे कि हम वही हैं जिसका करेक्टर प्ले कर रहे हैं, तब आप एक्चुअल कर पाएंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी लगा शूटिंग के दौरान कि यार नहीं हो पाएगा हमसे, बड़ा दिक्कत हो रही है, बड़ा टफ हो रहा है, कभी लगा ऐसा? ये शुरू में जब मुझे मूवी मिली थी तो उसमें मैंने जब रोल किया तो मुझे ये लगा कि यार ऐसे ये होने नहीं पाएगा। कारण क्या है कि पिक्चर वालों का जो होता है ना, टाइमिंग एकदम लेट लतीफ वाली होती है और मेरा चूंकि मैं बैंक में था चीफ मैनेजर, तो मेरा तो टाइम एक मिनट पंक्चुअल है जी। तो पहले शूट में मैं जैसे मुझे बुलाया कि 9:30 बजे आप पहुंच जाइए, हम 9:30 बजे पहुंच गए। अब पूरे गाय घाट में शूटिंग हो रही थी वाराणसी में, तो पता लगा पूरे
कोई एक आदमी भी आया ही नहीं था। सबसे पहले आप पहुंच गए। अब हम बैठे हुए आधे पौन घंटे हो गए, कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि यार ये हम गलत उसमें आ गए। बड़ा लगता है जैसे आजकल सभी का मन करता है, खासकर युवक युवती, क्योंकि आज का आधुनिक जो दौर है सोशल मीडिया का, उसमें हर व्यक्ति कहीं रील बना रहा है, कहीं एक्टिंग कर रहा है, तो सबका मन होता है कि कहीं ना कहीं हम एक्टिंग की दुनिया में जाए, अपने अपने हुनर को आजमाए, तो हमें भी प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन क्या मतलब जिस तरह से हमसे सुना है स्ट्रगलिंग, जो शाहरुख खान के समय में रहा, जो अमिताभ बच्चन जी के समय में रहा, बड़े बड़े कलाकारों के समय में रहा, काफी इन लोगों ने संघर्ष किया। बताया जाता है अमिताभ बच्चन जी ने तो बड़ा संघर्ष किया, वो कोयले की खदान तक में काम करना पड़ा, उसके बाद घर परिवार चलाने में बड़ी दिक्कतें आई। तो कैसा आसान है, कितनी मुश्किल है ये राह जिसमें आज के युवा युवती जाना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, मुश्किल तो है ही है, लेकिन अगर आप जो रील बनाने से और इसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, रील हर कोई बना सकता है, और रील की 1 मिनट या आधे मिनट का आपने बनाया तो उसमें जरूरी नहीं कि आपका कोई डायलॉग आया या आप किसी की डायलॉग पे लिपसिंग कर दिए तो एक्सप्रेशंस कुछ किसी को देखने नहीं है। गाने पे रील बना दिया तो गाना किसी और का आपने लिपसिंग कर दिया, तो उस आधे मिनट में आपका कुछ नहीं पकड़ में आता। तो रील बनाने वाले ऐसा ना सोचे कि वो तुरंत एक्टिंग कर लेंगे अच्छी। एक्टिंग के लिए एक तो सबसे ज्यादा होता है आंखों का एक्सप्रेशन। आंखों से आप क्या कह देते, कई कई बार पिक्चर में आप देखेंगे डायलॉग कुछ भी नहीं है। एक पिक्चर आई थी संजीव की, कुमार जी की और जया भादुड़ी जी, दोनों गूंगे बहरे का रोल किया था। तो अब आप बताइए उसमें डायलॉग तो कुछ भी नहीं है, तो सारा एक्सप्रेशन आंखों का और बाकी है। तो ये बहुत बड़ा इसमें है। तो आप कोई भी आना चाहे तो पहले वो अपना एक कोई भी छोटी क्लिप बना के उसको देखे कि उसको उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं। डॉक्टर जी, सुना है कि कई फिल्में अवार्ड विनिंग भी रही आपकी, अभी अयोध्या में भी कई फिल्मों को सम्मानित किया गया, उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया। तो कैसा लगता है जब अपनी फिल्म में कहीं ना कहीं वो मौका मिलता है जिसका सपना हम लेकर चलते कि हमें भी सम्मान मिलेगा, और इस जगत में, इस लाइन में जिसमें हम निकले हैं काम करने, उसमें कहीं ना कहीं नाम बनेगा, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का अवसर मिलेगा। तो अवार्ड विनिंग जो फिल्में रही, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अखिलेश जी ने किस संघर्ष के साथ इस उपलब्धि को पाया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर आदमी का एक शौक होता है कि हमें भी लोग जाने या हमें भी अवार्ड मिले। तो बैंक में तो मुझे बहुत अवार्ड मिले, DIMD ने भी अवार्ड दिया, लेकिन जब ये फिल्म लाइन में लग रहा था कि इसमें तो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ कहिए किस्मत भी है, और कुछ मुझसे डायरेक्टर्स ने अच्छे रोल करवा लिए। फर्स्ट बंटवारा फिल्म थी, एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको कि अवार्ड मिला, जिसको कि रतन शर्मा ने डायरेक्ट किया था, और उसमें काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर एक फिल्म थी तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा, उसको काइफा फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, दिल्ली में उसको अवार्ड मिला। और उसके बाद अभी जो अयोध्या का जिक्र आपने किया, अयोध्या में फासले शॉर्ट फिल्म है जिसको बेस्ट स्टोरी के लिए चुना गया था, और इसमें मैंने अच्छा रोल किया है। और ये भी GP श्रीवास्तव जी ने जो है इसको डायरेक्ट किया था। मतलब एक अवार्ड देश की राजधानी में, एक अवार्ड उत्तर प्रदेश की राजधानी में, हाँ कह सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं लखनऊ से आते हैं, तो ये एक मतलब बहुत सौभाग्य मैं अपना समझता हूँ कि इतने कम समय में, मेरा 2021 से मैंने शुरू किया, और 2-3 साल के अंदर मतलब 4-5 मेरे शॉर्ट फिल्में जो है अवार्ड पा चुकी हैं। अच्छा अखिलेश जी, तमाम बार हमने वो फिल्में भी देखी हैं जिसमें इस कला को, एक्टिंग की, गायन की, इन सबको लोग उस समय पुराने काल में अच्छा नहीं मानते थे। आज उसका कितना परिवर्तन देखते हैं? नहीं, आज तो मतलब आप सोच लीजिए इतना परिवर्तन है कि क्रिकेट और फिल्म लाइन, इसी दोनों के लोगों को लोग पहचानते हैं। बिल्कुल, हम चीफ मैनेजर तक थे, अभी जैसे कहीं भी निकले किसी जगह तो कोई नहीं जान पाएगा। और एक बार मुंबई में रेस्टोरेंट में मैं नाश्ता करने गया था, तो एक वहां पे लेडी बैठी थी, वो आई तो उन्होंने बताया कि आप तो की रील हम देखते हैं, आपका वो हमने देखा था शॉर्ट फिल्म, और आपका, तो लगा कि यार कहाँ से कौन मुंबई में भी जानने वाले लोग हो गए, यूपी से मुंबई तक
तो मतलब ये आपको कितना अचीवमेंट लगता है। बिल्कुल। तो इस समय तो हम देखते हैं कि जो सारे लोगों की निगाहें फिल्म वालों पे, क्रिकेट वालों पे एकदम रहती है। मेरे फेसबुक में था तो मतलब हम कोई अचीवमेंट अपना बैंक का डालें तो हो सकता है कि कोई उसको देखना, कितने लोग देखे कितने नहीं देखे। शॉर्ट फिल्म हुई, बॉलीवुड हुआ और टॉलीवुड हुआ, यानी कि भोजपुरी जगत, तो इन सभी जगह पर कहीं ना कहीं मौका मिला होगा। हाँ, भोजपुरी में भी मैंने किया है जी। कि सास ससुर बिना अंगना न सोए, वो भी बहुत ही हिट हुई। और उसको मतलब समझ लीजिए कि दंगल चैनल पे भी आई थी, टीवी पे। उसमें मेरा हीरोइन के फादर का रोल था और वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो भोजपुरी, चूंकि हम बनारस के आगे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो भोजपुरी घर में हमारे सब लोग बोलते ही हैं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और भोजपुरी भी अच्छा गया उस पर। अच्छा, जैसे आज के लोग अगर इस फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, खासकर लड़कियां, बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें सुनी हम लोग ने तमाम बार इस क्षेत्र में कि कहीं शोषण है, कहीं कंप्रोमाइज है, इस तरह की चीजें होती है। तो क्या कितनी सच्चाई देखते हैं, क्योंकि आप भी गए होंगे तो तमाम चीजें सामने आई होंगी। इसमें जैसे एक ये है ना कि आप फिल्म पाने के लिए कोई कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता है। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारे जो रोल है या जो भी हमें मिल रहा है वो मेरे दम पे मिले, तो आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती। जब आप सोचते हैं कि हमें किसी तरह मिल जाए, तो जब किसी तरह में जाएंगे तो फिर आपके साथ चीटिंग होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, आप खुद देखिए कि आपको कोई हीरोइन क्यों ले लेगा अगर आपका लुक या आपकी बाकी नहीं है वैसे, तो इसका मतलब वो चीट कर रहा है आपके साथ। तो आप कोई भी आए, लड़की हो लड़का हो, तो अपने दम पे आए कि मतलब हमको एक्टिंग आती है और हम रोल कर लेंगे। अच्छा, मुझे कैसा लगता है लखनऊ से इतनी दूर तक का सफर करना, और मैंने देखा है कि लखनऊ से तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज एक्टिंग की दुनिया में अच्छा नाम बना चुके हैं। अपने लखनऊ से तमाम लोग इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उपलब्धि पा चुके हैं। कैसा फील आता है कि यार मैं लखनऊ से हूँ? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे लखनऊ में जैसे फिल्म के कारण ही डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे लोग स्टेज पे बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं और एज ए स्पेशल गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स में बुलाते हैं। अभी आज भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में, उसमें शाइनिंग स्टार का प्रोग्राम है, उन्होंने स्पेशल गेस्ट बुलाया है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। ये थे हमारे साथ जाने माने अभिनेता अखिलेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभिनय आपके एक्सप्रेशन, आपकी एक्टिंग, आपके हुनर पर डिपेंड करता है, किसी तरह के कंप्रोमाइज पर नहीं। और लखनऊ से जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, तो वही कहानी हम आपको दिखा रहे थे कि लखनऊ में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और रिटायरमेंट के बाद बॉलीवुड जगत में उन्होंने कैसे एक अच्छा मुकाम पाया। उम्मीद है हमारी ये खबर आपको पसंद आ रही होगी। नमस्कार।